दोस्तों, प्रेगनेंसी में एसिडिटी की समस्या बहुत कॉमन है। ये मान के चलिए कि 30 से 80% महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसी आज पॉजिटिव हुई है, तब से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड तक ये समस्या बहुत बार बनी रहती है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का वक्त बीतता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये समस्या भी बढ़ती जाती है। और वजह इसकी साफ है। एक तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये समस्या आती है, जिसमें कि जो पेट होता है, जो स्टमक होता है, उसकी जो स्मूथ मसल होती है वो रिलैक्स हो जाती है और डाइजेस्टिव प्रोसेस प्रॉपर हो नहीं पाता। और दूसरी जो वजह है वो ये कि ग्रोइंग फीटस या बढ़ते हुए फीटस की वजह से जब पेट पर प्रेशर पड़ता है, जो ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से ये समस्या हो जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर एसिडिटी की समस्या है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा वो ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो उस केस में वो अक्सर एंटासिड लेती रहती हैं। काफ़ी बार वो एंटासिड की डोजेस 2 बार, 3 बार या कई बार हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि ये समस्या विद टाइम जो है बढ़ती चली जाती है। इसको देखते हुए वो अपनी डोज भी बढ़ाती जाती हैं। और दूसरे केस में जब पेशेंट जो है किसी ट्रीटमेंट में नहीं होती हैं, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट में नहीं होती हैं, तो उस केस में वो ओवर द काउंटर जाके एंटासिड ले लेती हैं। ओवर द काउंटर से मतलब मेडिकल शॉप में जाके वो अपनी समस्या बता के वो दवाइयाँ ले लेती हैं। बेशक वो दवाइयाँ प्रेगनेंसी में सेफ हों। तो यहाँ दोनों ही केसेस में ये बताना चाहूँगी कि एंटासिड बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना सेफ नहीं होता है। हो सकता है आप में से बहुतों को प्रेगनेंसी में एंटासिड कैसे लेना है उसके बारे में ना पता हो, या उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में ना पता हो। तो एक बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सप्लीमेंट्स ज़रूर ले रहे होंगे। आप आयरन ले रहे होंगे, आप फॉलिक एसिड ले रही होंगी, आप हो सकता है कैल्शियम ले रही होंगी। ठीक, ऐसे केसेस में जब जो गैस्ट्रिक एसिड होते हैं वो आयरन और फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। वहीं पर ही जब आप एंटासिड बहुत मात्रा में लेती हैं तो वो एंटासिड जो है, जो गैस्ट्रिक एसिड होते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको शांत कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फॉलिक एसिड और आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से बॉडी में होना चाहिए वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, उसका अवशोषण शरीर में नहीं हो पाता है। फिर चाहे आपके डाइट के थ्रू आयरन जा रहा हो या फिर वो आप मेडिसिन के थ्रू, सप्लीमेंट्स के थ्रू वो आयरन ले रही हों। अक्सर ये देखा जाता है कि अपने आयरन या फॉलिक एसिड जैसे सप्लीमेंट आप एंटासिड के साथ ही ले लेते हैं। वहीं पर ही इनका एब्जॉर्प्शन जो है हैम्पर हो जाता है, इनका अवशोषण जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो ऐसे में आप आयरन और फॉलिक एसिड जैसे सप्लीमेंट्स और एंटासिड के बीच में तकरीबन 2 घंटे का गैप कम से कम रखेंगे, ताकि एब्जॉर्प्शन जो है, आयरन का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण जो है आपके शरीर में प्रॉपर तरीके से हो सके। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत अधिक मात्रा में एंटासिड आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपको एनीमिया है, माइल्ड एनीमिया है, तो वो विद टाइम सीवियर भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि एंटासिड ना लेके आप कुछ घरेलू नुस्खों के द्वारा, कुछ चेंजेस के द्वारा आप अपनी समस्या से निजात पा लें। तो आज मैं कुछ घरेलू नुस्खों के साथ मैं आपके सामने आई हूँ जो कि प्रेगनेंसी में एसिडिटी की समस्या से आपको निजात दिला सकते हैं। लेकिन उन नुस्खों से पहले मैं कुछ छोटी सी टिप्स आपसे शेयर करना चाहूँगी, और वो टिप आपकी आहार और विहार यानी डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। जब भी आप भोजन लेंगी वो तला हुआ ना हो, मसालेदार ना हो, मिर्ची वाला ना हो। प्रेगनेंसी में बाहर के फूड आइटम्स के लिए क्रेविंग बहुत ज़्यादा बनी होती है। तो ऐसे में जो आप मोमोज़ लेते हैं, चाउमीन खाते हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है या टिक्की है, गोलगप्पे हैं, तो इनमें जो अम्ल पदार्थ यूज़ होता है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, वो नेचुरल नहीं होता। या तो मोस्ट ऑफ द टाइम वाइट विनेगर यूज़ किया जाता है, जो अगेन बहुत ज़्यादा इरिटेंट होता है, जो आपकी गैस्ट्रिक एसिड को और ज़्यादा बढ़ा देता है, उसको इरिटेबल कर देता है, जिसकी वजह से एसिडिटी की समस्या बनी होती है। तो इस चीज़ से आप परहेज करके चलेंगी। दूसरा, अगर आपको चाय लेने की आदत है तो चाय दिन में 2 बार से ज़्यादा ना लें, और उसके साथ में कुछ ना कुछ स्नैक्स ज़रूर ले लें। और स्नैक्स आप बिस्किट या नमकीन के फॉर्म में ना लें। आप कोशिश कीजिए कि मुरमुरे, जिसको आप पफ्ड राइस बोलते हैं, उसका आप मिक्सचर बना के रख लें। उसमें मूंगफली का ऐड नहीं करना है, मूंगफली बिल्कुल भी आपको उसमें ऐड नहीं करनी है। आप चने का इस्तेमाल उसमें कर सकती हैं, तो उसकी आप मिक्सचर बना के रख सकते हैं। उसके अलावा आप मखाने को ड्राई रोस्ट करके रख सकते हैं, उसे आप मंच कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। या फिर जो आपके नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसको भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके आप रख लें। थोड़ी थोड़ी देर में
हर 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में आप उसको मंच कर लें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है। तो ऐसे में जो आपका मिड मील जो टाइम होता है, जो गैप होता है, वहाँ पे आपके डिस्टर्बेंसेस शुरू होते हैं। आपका ब्रेकफास्ट आपका प्रॉपर तरीके से हो गया, आपका लंच आपका प्रॉपर तरीके से हो गया, डिनर आपका प्रॉपर टाइम पे हो गया, लेकिन उसके बीच का जो टाइम गैप होता है, गड़बड़ आपकी वहाँ होती है। तो इस टाइम गैप को भरने के लिए आप हेल्दी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। आप ये समझिए कि आपके ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप कोशिश कीजिए कि आप फ्रूट का सेवन ज़्यादा करें, सैलड ज़्यादा लें, और आपके लंच और डिनर के बीच में जो स्नैक्स आप लेते हैं वो भी अगेन आपके हेल्दी हों, जो मैंने अभी आपको बताए। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी लें, हेल्दी लें, माइंडफुली लें, सेंसिबली लें, और हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ ज़रूर खाते रहें, लेकिन खाने में तला हुआ बिल्कुल नहीं, मसालेदार बिल्कुल नहीं। दूध और दही का सेवन आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए, क्योंकि ये प्रोबायोटिक होते हैं, और दूध जब भी आप लेंगे आप गाय का दूध ही पीजिएगा। और अनाज में आप चावल, गेहूँ, जौ, इन सब अनाजों को आप रेगुलर बेसिस पे लीजिए। और चावल जब भी आप लेंगे, पुराना चावल ही लें, नया चावल आपको नहीं खाना है, इसका सेवन नहीं करना है। पानी का सेवन आप ज़्यादा मात्रा में करें, और नींद आप अच्छी लें, स्ट्रेस आपको लेना नहीं है। और साथ ही नारियल पानी, अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, वो भी आपकी एसिडिटी की समस्या से आपको निजात दिलाता है। प्रेगनेंसी के आगे के टाइम को लेके या डिलीवरी को लेके आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से आप हेल्दी डाइट लेती रहीं, आपका सिस्टम ठीक रहा, आपका लाइफस्टाइल ठीक रहा, तो ये मान के चलिए कि डिलीवरी भी आपकी सेफ रहेगी, किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। तो इसलिए आप स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। थोड़ी देर योगा को, एक्सरसाइज को, प्राणायाम को ज़रूर दें। दिन में थोड़ी देर की नींद ज़रूर ले लें, नैप ज़रूर ले लें, और साथ ही रात में अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि रात में टाइम पे सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। और कोशिश ये कीजिए कि सुबह 10 से दोपहर के 2 बजे के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम पे आप भोजन जरूर कर लें, क्योंकि इस टाइम पे आपके गैस्ट्रिक जूसेस काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ताकि आपका डाइजेशन प्रोसेस आपका प्रॉपर तरीके से हो सके। और साथ ही अल्कोहल, स्मोकिंग ये बिल्कुल नहीं करना है। और जो आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जो आपके कोक हो गया, पेप्सी हो गया, कोला हो गया, इन सब से आप परहेज करके चलेंगे। सीजनल फ्रूट का आप सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए मैं बताने वाली हूँ आपसे वो 4 होम रेमेडीज़ जो आपको प्रेगनेंसी में एसिडिटी की समस्या से छुटकारा दिलाएंगे। तो जो पहली होम रेमेडी है वो है सौंफ के बारे में। तो ऐसे में आप 1 चम्मच सौंफ को क्रश करके 1 गिलास खूब तेज़ गर्म पानी में मिक्स कीजिए, और उसमें उसे जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दें, और उसमें फिर उसके बाद जब पीते वक्त उसमें आधा नींबू मिक्स करके उसे पी लीजिए। दूसरी रेमेडी ये कि आप 3 से 4 लौंग लेंगे, उसको पाउडर कर लेंगे, और उस पाउडर को आप तकरीबन 1 गिलास पानी में मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देंगे, और फिर उस पानी को छान कर पी लें। तीसरी जो रेमेडी है वो है तुलसी पत्ते के बारे में। आप 5 से 6 तुलसी के पत्ते लीजिए, और उसको 1 गिलास पानी में डालकर उसको उबाल लीजिए। कम से कम 10 मिनट उबालने के बाद उसको छान के उसको आप पी सकते हैं गुनगुना करके। और चौथी और लास्ट रेमेडी ये कि आप 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच धनिया के बीज डालेंगे, और साथ ही 1 छोटी इलायची पाउडर करके उसमें डाल के उबाल लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। और जब वो उबल जाए तो उसको छान के रख लें, और जब वो गुनगुना रहने पर उसको पी लें। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक ही बार में पिएं, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके सिप बाय सिप भी थोड़ी थोड़ी देर में ले सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज़ थी जो प्रेगनेंसी में आपको एसिडिटी की समस्या से छुटकारा दिला सकती हैं। आप रेगुलर बेसिस पे चेंज कर करके इन रेमेडीज़ का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, अपनों के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।